Hello everyone, welcome to another session of ideas. क्या आप ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां लोग आपस में बात ही नहीं करते? Strange, ऐसे कैसे? Because communication is the soul of human society. It is even older than human civilization. पर क्या पुराने समाज में कम्युनिकेशन ऐसे ही होता था जैसे आज हो रहा है? क्या आपके दादा दादी और उनके भी दादा दादी इसी तरह कम्युनिकेट करते थे जैसे हम कर रहे हैं? Interesting question. In today's video, we are going to talk about mass media and social media and how they shaped communication over the years. But before that, here is a question for you. What do you think is the purpose of communication? Well, we communicate to connect emotionally, to solve our problem, to seek information or even share information. पर हम ये ऐसे करते कैसे हैं? Let's find out. कम्युनिकेशन के लिए हम दो फॉर्म्स या दो मीडियम यूज करते हैं, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया. लेट्स नो लिटिल बिट मोर अबाउट इट. मास मीडिया एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है या टूल है जिसको यूज किया जाता है लार्जर ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. तो अगर मुझे अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तो मैं किसका यूज करूंगी? मास मीडिया का. इसके कुछ उदाहरण है न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन प्रोग्राम. लेट्स सी मोर एग्जांपल ऑफ मास मीडिया. ट्रेडिशनल मीडिया जिसमें आते हैं डांस, फोक, म्यूजिक, ये हमारे कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस को ट्रांसमिट करते हैं. प्रिंट मीडिया जिसमें आते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, न्यूज के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है. Then comes TV and radio, which comes under broadcasting electronic media. इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. This comes under mass communication. Mass communication is a process of broadcasting using multiple media platform. फिर आउटडोर मीडिया जिसमें बिलबोर्ड, कियोस्क और इलेक्ट्रिक पोल्स आते हैं. आपने टाइम स्क्वायर का बिलबोर्ड तो सुना ही होगा. इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू सेंसिटाइज पीपल, टू स्प्रेड अवेयरनेस. देन द डिजिटल मीडिया, द एग्जांपल्स आर वेबसाइट, सोशल नेटवर्क एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म. दिस इज द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ मास मीडिया. लेट्स टेक अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया. Bengal Gazette was the first newspaper published in India, or to be precise, British India, because it was published in late 18th century. To be precise, it was 1780. You know, there is a very interesting story behind it. It was started by an Irishman. और उसका पर्पस क्या था? He wanted to promote freedom of speech in India. He wanted to promote journalism in India. पर ब्रिटिशर्स ने इसे 2 साल में ही बंद कर दिया because they felt कि this newspaper was spreading anti-government sentiment. उसके बाद समाचार दर्पण आया. ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो किसी इंडियन लैंग्वेज में था और वो लैंग्वेज कौन सी थी? बंगाली. एंड दिस वाज स्टार्टेड इन 1818. तो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में था उसका नाम था बंगाल गैजेट और जो सेकंड न्यूज़पेपर जो इंडियन लैंग्वेज में था वो बंगाली में था. इज देयर लिटिल बिट ऑफ कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस ये है कि ब्रिटिश इंडिया का जो कैपिटल था वो था कैलकाटा, नॉट दिल्ली. So that's why the first newspaper which was in English was also published in Bengal and the second newspaper which was in Bengali was also published in Bengal. Then in 1936 All India Radio आया जिसको बाद में popularly AIR के नाम से जाना गया. अब AIR जो था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ. It became the nation's primary hub for entertainment and news. फिर उसके बाद आया दूरदर्शन in 1959. आज की तरह ऐसे नहीं था कि दूरदर्शन आया तो अनलिमिटेड प्रोग्राम्स थे. उस टाइम बहुत लिमिटेड प्रोग्राम्स थे क्योंकि फोकस जो था एंटरटेनमेंट से ज्यादा सोशल अवेयरनेस पे था. लेट्स टॉक अबाउट नाउ सोशल मीडिया. It is a communication tool which has the significant impact on this world. कैसे?
It not only changed how we interact with each other, it also changed or affected businesses, trade, commerce and media. So in short we can say कि इसका असर दुनिया के हर पहलू पर पड़ा। 2022 का अगर डेटा हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग 4.88 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं और अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन में देखें तो 60.6% लोग जो है सोशल मीडिया यूज कर सी सोशल मीडिया का जो रीच है वो वाइड रीच का कोई कंपैरिजन और कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। दैट्स वाई सोशल मीडिया इज सो पावरफुल। अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना है तो सोशल मीडिया से फास्टेस्ट इफेक्टिव टूल और कोई नहीं है। इसके इम्पैक्ट को और समझने के लिए चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं। माइस्पेस एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो 2003 में स्टार्ट हुई थी। 2005 और 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंच गई थी। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था यूथ में बिकॉज दे कुड शेयर देयर म्यूजिक, दे कुड शेयर देयर पिक्चर्स, दे कुड कनेक्ट विद ईच अदर, सो इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर। जब ये पीक पे था इसके नंबर ऑफ यूजर्स गूगल के भी यूजर से ज्यादा थे। अब जैसे मार्केट में होता है कोई चीज पॉपुलर होती है तो उसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स आने लगते हैं। तो माइस्पेस से इंस्पायर होकर के और भी सिमिलर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स आने लगे जैसे फेसबुक। फेसबुक को बहुत मैसिव सक्सेस मिला। आज के दौर में 500 मिलियन यूजर्स हैं जो फेसबुक को यूज कर रहे हैं और ये 37 लैंग्वेजेस में है। तो इसने अपने आप को अडेप्ट किया और भी लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस किया। फेसबुक की सफलता को देख करके और भी सिमिलर ऐप स्टार्ट हो गए जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। अब सोशल नेटवर्किंग साइट का ट्रेंड तो स्टार्ट माइस्पेस ने किया था वे बैक इन 2003, पर आज की डेट में अगर हम बात करें तो माइस्पेस के यूजर्स बहुत कम है। तो इससे ये भी पता चलता है कि डिजिटल वर्ल्ड में सडन फॉल एंड सडन राइज हो सकता है अगर आप अपने आप को अडेप्ट ना करें। Now, what are the role of social media? Let's talk about it. Surveillance. So, it is the eye and ears for us to seek information in today's world. Transmission. It is a very effective tool to transmit cultural practices, norms and values. Correlation. We rely on social media a lot to navigate world in today's context. Sensationalization. It is a very effective tool if you want to spread awareness about something or you want to sensitize people on certain important issues. Mobilization. For resource mobilization, social media can be a very effective tool. Validation. अब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट या उसका पावर इससे पता चलता है कि इसको यूज किया जाने लगा है टू स्ट्रांगली वैलिडेट और लेजिटिमाइज सर्टेन कॉजेज, मूवमेंट, इंस्टीट्यूशन। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे आजकल मूवमेंट्स चलते हैं जिसकी वजह से क्योंकि सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है सो ये वैलिडेशन के लिए भी यूज किया जाता है। नाउ हियर इज अ टास्क फॉर यू। हाउ डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया हैज इम्पैक्टेड आवर लाइफ इन अ गुड वे और अ बैड वे और बोथ? अपने रीजंस दीजिए एग्जाम्पल्स के साथ। That is all for today. I will see you very soon in the next video. Till then, take care and happy learning.